हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज प्रतीक गोंदन एंड आई एम ए कंप्यूटर टीचर। तो आज आप लोगों ने जो 11th में कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है वो आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा पेपर में परसेंटेज के लिए। मेन फर्स्ट ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट, आपको कंप्यूटर का आगे भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है अगर आप कंप्यूटर लोगे के। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में आगे भी आप आईटी सेक्टर में जाओगे तो भी कंप्यूटर में आना ही है आपको। तो इसमें 11 से अगर आप उससे कनेक्टेड रहते हो तो आपको बेसिक चीजें पता लगेगी कि हम कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग होती क्यों है, जो आईटी सेक्टर में जो लोग बैठ के जो कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, वो कौन से बेस पे बनाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर में लोग बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो सॉफ्टवेयर सिर्फ बन नहीं जाता है, बोलने के लिए इजी होता है, पर जब आप इनिशियली आप जब इसमें एंटर करते हो तो आपको ये पता लगता है कि एक डेमो होता है, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप कोडिंग करते हो। कोडिंग करने के बाद इनिशियली वहां पे सारी चीजें आते हैं। जैसे कोडिंग में जैसे आप सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो सी प्लस प्लस में किस तरह से कोडिंग होती है, जैसे हैश क्यू यूज किया जाता है उसमें, और हैश सी क्यू लिखते हैं उसमें, अवॉइड क्यू लिखते हैं, ये सारी चीजें ये सब यूज करके एक प्रॉपर कोडिंग क्रिएट होती है और उसके बाद उसको इंस्टॉल करवा के आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये सारी चीजें हुई है हमारे सॉफ्टवेयर के बेस की। तो हम आते हैं फिर से हमारे 11th पे। 11th में कंप्यूटर आपने लिया है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि उसमें होता क्या है। सबसे पहले आपके पास पेपर 1 होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें होता है एक पोर्शन होता है थ्योरी का, एक पोर्शन होता है प्रैक्टिकल का। और दोनों चीजों में एक चीज सबसे कॉमन है, वो है थ्योरी का पेपर होगा दोनों पेपर 1 पेपर 2 में 50 मार्क्स का, सेकंड होगा प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का। और ये आपके पास प्लस पॉइंट एक ये जो आपके पास 100 मार्क्स है, क्योंकि दोनों पेपर मिला के प्लस होते हैं आपके 200 मार्क्स दोनों को मिला के। जैसे ये प्लस ये 100 मार्क्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, सेम पेपर 2 का भी वैसे 100 मार्क्स। इन दोनों को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारे हो जाते हैं 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो हमारे स्कूल मार्क्स होते हैं जिसमें आपका परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होता है, आपका प्रैक्टिकल आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो, और आपका बिहेवियर। ये तीन चीजों को इंक्लूड करके आपकी ये जो 100 मार्क्स है, ये 100 मार्क्स आपके इंक्लूड होते हैं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या फिर आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म अच्छा नहीं है, या फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो इसमें से आपके कुछ मार्क्स डिडक्शन हो सकते हैं। तो इसी के लिए आपका काम है कि ध्यान देके पढ़ना है, ध्यान देके प्रैक्टिकल करना है और अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। इससे आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चले गए तो आपको डायरेक्टली ऐसा समझ लीजिए कि डायरेक्टली ये 100 मार्क्स आपके कवर हो गए। अब बचे आपके सिर्फ 100 मार्क्स जो आपके थ्योरी पे बेस करता है। अगर मान लो आप थ्योरी में 30 लेते हो, यहां पर भी थ्योरी पेपर में 30 लेते हो, तो आपके इंक्लूडिंग कितने हो गए 60 मार्क्स। तो आपके राउंड फिगर कितने हो गए, राउंड फिगर हो गए आपके 160 मार्क्स। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके परसेंटेज कितने कवर हो गए 90 के आसपास। तो आपको बेनिफिट हुआ कि प्रॉफिट लॉस हुआ कि बेनिफिट हुआ। तो इसी के लिए आपको सारे स्टडी के साथ साथ आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आपके कवर हो, क्योंकि इसके मार्क्स और इसकी परसेंटेज आपके मार्कशीट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1 का सिलेबस। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर 1 में सिलेबस होते हैं वो आप किस तरह से मेंशन करो। सबसे पहले आता है लेसन नंबर 1, इसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर 2 है प्रोग्राम एनालिसिस। नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 ये है आपका विजुअल बेसिक। फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। देन नेक्स्ट चैप्टर है 5th नंबर, ये वो है इंट्रोडक्शन
टू नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम सीखोगे कि नंबर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम एनालिसिस में ये सीखोगे कि आपको ये जो C++ का स्ट्रक्चर है, ये विजुअल बेसिक का स्ट्रक्चर है, इसमें आप किस तरह से प्रोग्रामिंग करके आप डायरेक्टली प्रोग्राम बना सकते हो, ये सीखोगे। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट में आप ये पढ़ोगे कि नेटवर्क किस तरह से होते हैं, किस तरह से नेटवर्क फ्लक्चुएशन करके हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे पेपर 1 में। अब आते हैं पेपर 2 पे, जिसमें आपके टॉपिक्स होंगे। पहला लेसन हो स्टडी कंपोनेंट्स एंड सर्किट। स्टडी कंपोनेंट एंड सर्किट। सेकेंड लेसन का नाम है लॉजिक गेट्स। एंड sequential circuits। थर्ड, function of hardware। देन आपका 9 चैप्टर है पेरिफेरल डिवाइस। अब मिलेगा कि आप प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हो। और पेपर 2 में आपको ये कंपोनेंट्स मालूम पड़ेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें वो इस तरह से सर्किट होती है, उस सर्किट में एक V+ होता है, एक V- होता है। वो होता है वोल्टेज को हम किस तरह से यूज करते हैं, वो सर्किट में हम किस तरह से वायरिंग करते हैं, किस तरह से वो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वो सारे कंटेंट आपको इस पेपर 2 में पता लगेंगे, उसमें आप सीख पाओगे। और फंक्शन ऑफ हार्डवेयर, यानी उस फंक्शन हार्डवेयर में, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे आपको मिलेगी कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी हार्डवेयर रहेगा, कंपोनेंट्स की और सर्किट की जो भी हार्डवेयर रहेगी, वो हार्डवेयर को किस तरह से हम यूज करेंगे, किस तरह से उसमें मेंशन करेंगे, ये सारी चीजें आप सीखोगे फंक्शन हार्डवेयर में। पेरिफेरल डिवाइसेस में ये सीखोगे कि आपके डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं, जैसे नेटवर्क कैसे यूज होता है, नेटवर्किंग कैसे यूज करते हो, इथरनेट कैसे यूज करते हो, वाईफाई कैसे यूज करते हो, सारी चीजें आप पेपर 2 के ये लास्ट टॉपिक में सीखोगे। तो ये होता है हमारा पेपर 1 पेपर पैटर्न। पेपर 1 और पेपर 2 ये उनका सिलेबस है। इस सिलेबस के थ्रू हम जाएंगे और आप लोग इसमें वो सीख पाओगे कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सर्किट की सिस्टम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम सीख पाएंगे। तो आप मुझसे कनेक्ट रहिए। 11 से लेकर तो 12 तक की जर्नी जो है हमारी, वो आप मेरे से साथ में रहोगे तो आपको ये सारी चीजें 12 तक आप सारी चीजें सीख जाओगे, तो आपको 12th में वो इजी जाएगा आपको समझने के लिए और आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पेपर 1 का टॉपिक, वो है हमारा नंबर सिस्टम।